हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के लिए। फिजिकल एजुकेशन का यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट में आज हम सेकंड सेशन ले रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ओके, सो हमने एम देखा था, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग थ्रू होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, है ना। सो ये जो एम है ये अल्टीमेटली वन है, एंड जस्ट टू अचीव दिस एम हम क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे एंड हाउ विल अचीव दैट, सो विल डिस्कस ऑन दीज। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट, नेक्स्ट इज इमोशनल डेवलपमेंट एंड फाइनली इज न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। किसी किसी बुक में 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, किसी किसी में 5 दिए हैं, डजेंट मेक एनी बिग डिफरेंस, बट बेसिकली यू कैन रिमेंबर एटलीस्ट दीज 5. सो फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट. नाउ we'll talk one by one to each. So please next slide. ओके, द फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट. देखिए इसकी लाइन टू लाइन पहले थोड़ी बात कर लेते हैं, गेट द वीडियो डाउन. अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, बॉडी शुड ग्रो इन ए प्रॉपर वे. ओके, फिजिकल एक्टिविटी हेल्प इन डेवलपिंग द बॉडी, और बॉडी इज ए काइंड ऑफ मशीन विच ग्रोज एंड डेवलप्स विद फिजिकल एक्टिविटी. This objective also guide a person to make his body strong, well shaped, good looking, good working of internal organs, good health and improve the physical personality. Very simple. जो physical development है वो बेसिकली हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन के, जो अपना एम है उसको अचीव करने के लिए. देखिए जब हम गेम्स खेलेंगे तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है. किसी भी तरह की हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या गेम्स खेलते हैं या स्विमिंग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ऑल दीज थिंग्स डेवलप और फिजिकल अपीयरेंस. जब फिजिकल अपीयरेंस बेसिकली अपना डेवलप होता है तो अपनी पर्सनालिटी डाउन होता है, अपना ग्रो होता है, साइज में वॉल्यूम बढ़ता है, एंड बेसिकली फिजिकल फिटनेस बढ़ती है, जो कि पहला ऑब्जेक्टिव. बिकॉज अगर हमारा हेल्थी माइंड रहेगा देन ओनली विल वी हैव द healthy body and healthy mind. So healthy body is very very essential. So physical development में आता है कि healthy body, ऐसा नहीं कि we are used to sick, we are used to visit the doctor and we are paying big amount of fees to doctor, and most of the times we are in the habit of taking medicine and all that. So just to keep away all these things, the physical fitness is very very important in our life. So this is the first objective. So physical education is gives us chance, एक अपॉर्चुनिटी देता है अपने आप को फिजिकल डेवलपमेंट के लिए. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट. देखिए फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है. हाउ, मैं थोड़ा लाइन टू लाइन बात करता हूँ. दिस ऑब्जेक्टिव इम्प्रूव्स द साइकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, जैसे मेंटल प्रोग्रेस और मेंटल डेवलपमेंट. This development gives identity to one's personality by good behavior. The positive thoughts and ideas guide the individual towards progress and make a person good citizen. तो psychological development का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में. ऐसा नहीं है कि हम केवल फिजिकली फिट हैं, बट इफ़ यू आर नॉट साइकोलॉजिकल वेल देन वी कैन नॉट बी बैलेंस, लाइक वी कैन नॉट अचीव द एम ऑफ द फिजिकल एजुकेशन. हमारा एक होल सोल डेवलपमेंट ह्यूमन पर्सनैलिटी का नहीं होगा. सो साइकोलॉजिकल एक पॉजिटिविटी रहनी चाहिए हमें ऑलवेज, एंड वी शुड नॉट फील थिंक नेगेटिव इन एवरीथिंग. वी शुड बी पॉजिटिव इन एवरीथिंग, एंड फिजिकल एजुकेशन गिव्स अस चांस, बिकॉज व्हेन वी आर प्लेइंग गेम there are lot of psychological things comes in our mind and we start controlling over them, है ना. साइकोलॉजिकली पॉजिटिविटी रहती है कि यस यार ठीक है, अपोजिट टीम ने 2 गोल से द अपोजिट टीम इज लीडिंग, बट स्टिल वी हैव ए पॉजिटिव थिंकिंग इन आवर माइंड, एंड एक पॉजिटिवनेस है कि नो प्रॉब्लम, आई डू मच बेटर एंड आई गेट अहेड ऑफ देम, है ना, एंड होते भी हैं. सो एक साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी लाइफ में फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ रियली ज़रूरी है, और ये सेकंड ऑब्जेक्टिव है फिजिकल एजुकेशन का. ओके, आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट. देखिए पहले लाइन टू लाइन बात कर लेते हैं. दिस ऑब्जेक्टिव डेवलप्स द सोशल क्वालिटीज लाइक कोऑपरेटिव बिहेवियर,
friendship, togetherness, honesty, obedience, sincerity, tolerance, adjustment, leadership, etc. करें इसको, boldness, self-control, self-discipline, etc. So physical education programs provide good opportunity and practical experience to develop socialization process. देखिए बहुत सिंपल है, वी ह्यूमंस नीड अ सोसाइटी, वी आर लिविंग इन सोसाइटी, है ना. सो सोसाइटी में व्हेन वी आर स्टेइंग इन द सोसाइटी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि वी हैव टू लाइक ओबे देम, कि भाई हमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, एक ओबीडियंसी होनी चाहिए, एक सिंसियरिटी होनी चाहिए टुवार्ड्स द पीपल्स. वी हैव द टॉलरेंस पावर कि हम कुछ चीज़ों को टॉलरेंस करते हैं. वी हैव टू बी एडजस्टमेंट एज पर द एनवायरनमेंट, है ना. कई बार हमारे वर्क स्टेशन पे वहाँ कहीं समवेयर वी आर जो डूइंग जॉब और इन ट्रेन और बस, वी शुड बी हैव इन द हैबिट ऑफ एडजस्टमेंट. यस, हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज एडजस्टमेंट, व्हाट इज लीडरशिप, बिकॉज समटाइम्स वी हैव टू कम फॉरवर्ड एंड वी हैव टू लीड द सोसाइटी. सो वी हैव टू बी लीडरशिप क्वालिटीज. एक बोल्डनेस होनी चाहिए, कई बार अपने आप को बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं. सेल्फ कंट्रोल और ऑफ कोर्स, है ना. देन सेल्फ डिसिप्लिन, वेरी वेरी नेसेसरी एवरीवेयर, एक्सेट्रा. सो दीज आर द सोशल क्वालिटीज होती हैं. एंड यू नो व्हेन वी टॉक्स अबाउट दिस सोशल क्वालिटी बाय द फिजिकल एजुकेशन और बाय प्लेइंग द गेम्स, these social qualities developed very well, because हम कोई भी गेम खेलते हैं तो वहाँ जो टीम कैप्टन है वो इसमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो टीम को लीड करता है. एक टुगेदरनेस होती है कि टीम स्पिरिट होती है, जिसको हम टुगेदरनेस करते हैं कि एवरीवन हैज़ टू प्ले टुगेदर टू अचीव द सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर गेम. ऑनेस्टली ऑफ कोर्स वहाँ पे दिखे होते हैं. एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर होता है कि वी आर पासिंग टू बॉल ईच 1-1 की भाई यस, इट्स नॉट दैट कि आई एम प्लेइंग माई सेल्फ, है ना. एंड एक ओबीडियंसी होती है एंड सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ कोर्स, बिकॉज इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन टू आवर सेल्फ वाइल वी आर प्लेइंग गेम, वाइल वी आर प्लेइंग डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज, we cannot be like achieve these qualities. Social development is very very necessary for the human being. And social developments के लिए I think the physical education subject or playing games are the best thing I'll say, because all these qualities from the childhood we are learning from the games, at the school levels, at the college levels, we are getting chance everything in that, है ना. हमें सब कुछ वहाँ पे चांस मिलता है by playing the physical doing physical activity और playing games. So social development really होता है, इसमें no doubt कि when we talk about the physical education. So एक तीसरा objective है, just to get the wholesome development of human body we need the social development. Next, इमोशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं. देखिए पहले लाइन की बात करते हैं. इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट and part of our optimum development of man's personality. Emotions must be expressed sometimes in a controlled way depending upon the situations. Physical education provides good opportunity to practice these. See very very clear. Emotions are the part of life. इमोशंस हमारी लाइफ में दे कलर आवर लाइफ, है ना. हम ऐसा नहीं कि इफ़ यू आर जस्ट विदाउट द इमोशन देन वील बी लाइक रोबोटिक, हम विल बी लाइक रोबोट की ओके एज पर द सिचुएशन हम में देर आर नथिंग, कोई चेंज नहीं हो रहा कोई भी. वी आर ह्यूमन बीइंग, सो इमोशंस आर देयर, शुड बी देयर. बट थिंग इज दैट कि इमोशंस वी शुड बी लाइक इन द कंट्रोल्ड वे. वी हैव टू रिएक्ट आवर सेल्फ, वी हैव टू द इमोशंस शुड बी इन द कंट्रोल्ड वे. इसने ऐसा नहीं कि इमोशंस आर ओवर कंट्रोल्ड. इफ दे आर नॉट इन द कंट्रोल्ड वे और इफ दे आर ओवर कंट्रोल्ड देन डेफिनेटली दे हार्म अस. वो हमारी लाइफ को फिर हार्म करते हैं. थोड़ा सा प्लीज टेक आउट दिस, है ना. सो हमें इमोशंस पे कंट्रोल्ड होना चाहिए. एंड फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है ये हमें रियली वेरी वेल इट टीचेस अस कि हाउ टू कंट्रोल द इमोशंस, बिकॉज व्हेन वी आर प्लेइंग any games, so वहाँ पे भी sometimes we lose, sometimes we win, so sometimes like we are in the like anger होता है opponents को देख के कि हम opponents has snatched the ball from ourselves, then we really feel anger or some aggression also there. पेन भी होता है समटाइम्स, तो वी लाइक गेट थ्रू ऑल द इमोशंस. बट थिंग इज दैट कि वहाँ पे हमें इफ़ यू लूज आवर कंट्रोल ओवर द इमोशंस देन विल बी आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गेम. सो हमें जो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है या जो हमारे कोचेज हैं दे टोल्ड अस कि नो प्लीज डू नॉट लूज योर इमोशंस, कंट्रोल योर सेल्फ एंड कीप कंटिन्यू.
continue, go ahead with the same spirit, and definitely you will hit your goal. The thing is that emotions are definitely the part of life, they color our life, but we should be like control our emotions, and that what we teach from the physical education subject. So this is the fourth objective of the physical education. So emotions next. एंड फाइनली इज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. किसी किसी बुक में लास्ट 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, बट सम किसी किसी बुक्स में 5 दिए हुए हैं. दैट इज न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. देखिए और पहले इसको लाइंस को पढ़ते हैं. मस्कुलर सिस्टम ओनली वर्क्स व्हेन इट गेट्स द सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू मोटर न्यूरॉन. सो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट हेल्प्स टू अचीव द कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज टू. सी हमारी मसल्स दे आर ओनली वर्क्स when the muscles get the order, muscles get the signal from the central nervous system. How the muscles get the signal from the CNS, so by the central nervous system through the motor neurons, something known as motor neurons. So motor neurons, they get the command from the central nervous system, they pass it to the muscles, and when muscles start working, so there must be a very good coordination between these two things, that is neuromuscular coordination called. So if the neuromuscular coordination is well, definitely we can like have the good control on our activities, and the output is more. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अब लाइक हमें एक शूटिंग का चांस मिला बास्केटबॉल का, या फुटबॉल में पेनल्टी का चांस मिला, बट लाइक ओके वी हैव डिसाइडेड कि, और ब्रेन हैज डिसाइडेड कि आई हैव टू हिट the ball into the goal post. Thing is that, but because there is not a good coordination between the neuro and muscular system, so what will happen, the muscle won't like react in such a way कि ball अपना convert हो जाए उसमें goal post में चला जाए, basket हो जाए. तो thing is that is something like कि neuromuscular coordination की problem है. So neuromuscular coordination is very very necessary for the complete living, and that is the wholesome development of human body. So by the help of the physical education subject, and by playing various kinds of game, definitely we achieve this neuromuscular coordination very well, because it gives a lot of chance. This thing, the physical activity, the playing games are giving the lot of chance to like get मोर लाइक अपना जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है मोर साउंड बनता है, मोर स्ट्रॉन्ग बनता है, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है. सो वी टॉक अबाउट दिस ऑल द 5 दिस थिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एंड आई होप दीज आर वेरी क्लियर टू यू. हमने पहले एक बार वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, द एम ऑफ द फिजिकल एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग थ्रू होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी. एंड जस्ट टू गेट दैट एम, दैट इज कंप्लीट लिविंग थ्रू होलसम डेवलपमेंट को, just to get it, we have to be like 5 objective why we discussed one by one. Again I am repeating, the first was the physical development, second was the psychological development, third was the social development, fourth was the emotional development, and this is last the neuromuscular development. I hope it's clear to you. आगे फिर बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में. सो बाय बाय फॉर द डे, हैव ए ग्रेट डे, स्टे होम एंड स्टे सॉफ्ट.